बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद इस्लामिक व्यूज़। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्ने अली करमुल्लाह वजहुल करीम इब्ने अबी तालिब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबसे बड़े बेटे और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम इनका पैगंबर इस्लाम के नवासे के तौर पर एहतराम करते हैं। नाज़रीन, अहले सुन्नत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पाँचवा खलीफा राशिद, जबकि अहले तशय्युअ हज़रत इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ान मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे नवासे को दिखाना, क्या नाम रखा है? अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवाए और इनके हम वज़न चांदी खैरात की। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने 21 रमज़ान को शहादत पाई। इस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 37 साल 6 यौम थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तकरीन व तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहरीक से कैस इब्ने साद बिन अबादा अंसारी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की। इनके बाद तमाम हाज़रीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21 रमज़ान 40 हिजरी यौम जुमा का है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी और रज़ामंदी के साथ बैत की। आपने मुस्तकबिल के हालात का सही अंदाज़ा करते हुए इसी वक्त लोगों से साफ साफ ये शर्त तय की कि अगर मैं सुलह करूं तो तुम भी सुलह करना, और अगर मैं जंग करूं तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने इस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथ में लिया, अहकाम मुतय्यन किए और मुक़दमात के फ़ैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी माशरा इंतशार का शिकार है और आपने तख्त हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाहिद मकसद खुदा और हुक्म रसूल की पाबंदी का अजरा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना व फसाद का सर कुचलने किताब खुदा और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासीर में तख्त हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीकी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का ऐसा नाकाबिल फरामोश बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगरचे सुलह के बाद मदीना मनव्वरा में गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन हक मरकज़ और तालीमात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कायम रहना दुश्मनान दीन को कब गवारा था। इसलिए जोधा बिनते अशद, जो इमाम आली मुकाम
इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी थी। इसको किसी ने इनामों व इकराम का लालच देकर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इब्ने साद ने इमरान इब्ने अब्दुल्ला इब्ने तलहा से रवायत की, किसी ने हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये ख्वाब हज़रत साद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बयान किया गया तो इन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र के चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। तबीर सही साबित हुई और बहुत करीब ज़माने में आपकी बीवी लानती जोधा बिनत अशद ने आपको जहर दे दिया। जहर के असर से इस हाल कब्दी लाहक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट के इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज़ सख्त तकलीफ़ रही। करीब शहादत जब आपकी खिदमत में आपके बड़े भाई इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाज़िर हुए और पूछने लगे, ओ मेरे भाई बताओ आपको किसने जहर दिया? तो फरमाया कि क्या तुम इसे कत्ल करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं इसे कत्ल करूँगा। मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाब के बाद हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है। इसका और मेरा फ़ैसला कल बरोज़े महशर होगा और इसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप इसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, लेकिन इस मरतबा का जहर सबसे ज़्यादा तेज़ है। हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत और मंज़िलत कैसी बुलंद व बाला है कि आप सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं। आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह इस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का ना मिटने वाला नक्श सफ़ा तरीक़ पर सबत फरमाता है। इमाम की इख्तियार इजाज़त नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान है इसका नाम भी लिया जाए। इस वक्त आपकी उम्र 45 साल 6 माह चंद रोज़ थी जब आपने जाम शहादत नोश किया और 5 रबीउल अव्वल को इस दारे नापायदार से मदीना तैयबा रहलत फरमाई और दर्जा शहादत पर फायज़ हुए। दोस्तों, इस वाक़या से ये बात तो साबित हुई कि आपको जोधा बिनत अशद ने जहर दिया और वो जहर बाद रवायत के मुताबिक आपको खजूरों में दिया गया, लेकिन इस बात में इख्तलाफ है कि जोधा बिनत अशद को जहर देने पर किसने आमादा किया और इसे किसने इस बात की तरफ माइल किया और लालच और इकराम व इनाम दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। असद इस्लामिक व्यूज़ वीडियो को शेयर लाजमी करें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें
ये आपकी तरफ से हमारी छोटी सी सपोर्ट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह ने के बाद।